नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। ये आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आप सभी के लिए नया जो इन्फॉर्मेशन आता है जल्द से जल्द आपके पास पहुँचाने का मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, यदि आप ये सब प्रक्रिया कर लिए हैं तो हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, क्या कुछ है इन्फॉर्मेशन आज निकल के आ रहा है, वो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से ये लेटर निकल करके आ रहा है और बी कार्तिकेय धनजी IAS जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके तरफ से लिखा गया है, उनके लेटर हेड पे लिखा गया है। साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, जो ये 27 मार्च 2024 का इन्फॉर्मेशन है और इसका जो पत्रांक संख्या है 1529 है, 1529 है और ये लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान सभी जिले के लिए ये लेटर लिखा गया है। साथियों, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, इस चीज़ को क्या विषय में बताया गया है, इस चीज़ को हम पहले जान लेते हैं। इसमें जो विषय है साथियों, ये जो है 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक जो प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिया जा रहा है। यानी कि 1 अप्रैल से जो अब नामांकन होगा 30 जून तक, उसके बारे में कुछ विशेष बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में लिखा है, महाशय, उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि बिहार राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 2024-25 दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। विभाग में इसका अभियान का निर्णय लिया गया है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण करते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के अनामांकित एवं छिजित बच्चों का नामांकन उनकी उम्र सापेक्ष कक्षों में किया जाना है। प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शिका इस पत्र में संलग्न है। हम अभी उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा साथियों, आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा जो क्या कुछ कहा गया है। कुछ विशेष है जो आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा, वो सारा चीज़ जानकारी। अतः निर्देश दिया जाता है कि संलग्न मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन ससमय सुनिश्चित किया जाए। और नीचे में आप देख रहे हैं बी कार्तिकेय धनजी का जो है सिग्नेचर किया हुआ है, राज्य परियोजना निदेशक जो है उनका सिग्नेचर किया हुआ है। क्या कुछ आगे बताया गया है अगले लेटर में, देख सकते हैं आप। बिहार सरकार शिक्षा विभाग शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 12 तक की अनामांकित एवं क्षैतिज बच्चों के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक संचालित किए जाने वाले प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। साथियों, इसमें बताया जाता है कि बिहार राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 2024-25 दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा। मार्च माह के अंत तक बच्चों की परीक्षा मूल्यांकन के उपरांत, अभी जो परीक्षा हुआ है उसका मूल्यांकन जो है मार्च के माह तक अंतिम यानी कि 31 तारीख का दिशा निर्देश दिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के नामांकित बच्चों को उत्तीर्ण होकर स्वतः आगे की कक्षाओं में नामांकित होते हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 पूरी करने के उपरांत बच्चों के परीक्षा परिणाम के साथ उनके अभिभावक की बैठक दिनांक 6 अप्रैल 2024 को निर्धारित है। विगत वर्षों में यह देखा गया कि बच्चों के उम्र सापेक्ष जनसंख्या के अनुरूप उनके नामांकन का अनुपात कम होता है, अर्थात सभी बच्चों का नामांकन उनके उम्र के सापेक्ष कक्षाओं में नहीं हो पाता है। इस कारण से कई बच्चे विद्यालय से बाहर रह जाते हैं। अनामांकित बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा छिजित बच्चों के विद्यालय में फिर से 100% वापस लाने के लिए एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। पूर्व वर्षों में विद्यालय पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों से संबंधित सूचनाओं का संधारण बाल पंजी रूप में किया जाता था। वर्तमान समय में सभी विद्यालयों की पोषक क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों संबंधित सूचनाओं को बाल पंजी के रूप में संधारित किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु आंकड़ों की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर करके बाल पंजी डिजिटल स्वरूप दिया जाना है। शैक्षिक सत्र 2024-25
6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों की संबंधित सूचनाओं का संग्रहण करने, कक्षा 1 से 8 तक के अनामांकित बच्चों की 36 बच्चों की 1 अप्रैल से 2024 से 30 जून 2024 तक प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान संचालित किए जाने के साथ ही उनसे संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निम्नवत कार्य किए जाने की आवश्यकता है। कुछ इसमें रणनीति बनाई गई है साथियों, जिनको वो चीज़ करना है। जैसे कि पहले बाल पंजी का जो है आंकड़ा पेपर पर किया जाता था, डायरी में किया जाता था, रजिस्टर में किया जाता था। अब ई शिक्षा कोष पर उसको अपडेट करना सुनिश्चित करना होगा। ई शिक्षा कोष पे, ई शिक्षा पोर्टल पे जब आप खोलेंगे तो उस पर बाल पंजी का ऑप्शन दिया हुआ है। वहां पर जाकर के यदि आप कमेंट में डालते हैं कि किस तरह से करना है, तो मैं अगला वीडियो इस पर भी बनाऊंगा जो आपके लिए अच्छा होगा। क्या कुछ बताया गया है? पहला है इसमें जो जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS एवं DPM जीविका होंगे। यानी कि तीनों विभाग का जो प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला पदाधिकारी हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के हैं और ICDS के जो हैं उनको भी ये अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। आगे कुछ हम जानते हैं क्या कुछ बताया गया है। दूसरा नंबर में जो बताया गया है, प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 24 से विद्यालय स्तर पर बैठक के साथ की जाएगी। इसमें बच्चों के अभिभावकों, स्थानीय जन समुदाय, शिक्षा टोला सेवक, तालमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवी, आंगनबाड़ी सेविका तथा अन्य हितधारक की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि सभी लोग एक के साथ एक बैठक किया जाएगा, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से ये अनुसरण करके ये प्रोसेस को किया जाएगा। तीसरा है उम्र सापेक्ष जनसंख्या के आधार पर बनाकर जिला स्तर पर विद्यालयवार नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ग्रामीण अभिभावकों के साथ बैठक कर प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान एवं वातावरण निर्णय हेतु परिचर्चा की जाएगी। पूरे अभियान की जानकारी सभी हितधारक शेयर होल्डर को दी जाएगी। विद्यालय पोषक क्षेत्र के लिए संग्रहित सूचनाओं के आधार पर 1 से 8 तक के उम्र के सापेक्ष कक्षाओं में बच्चों की नामांकन की सूचना के साथ विगत वर्षों में नामांकन के उपरांत क्षितिज बच्चों की संबंधित सूचना तथा वैसे बच्चे से संबंधित सूचना संग्रहित करेंगे जिनका नामांकन अभी तक किसी सरकारी या निजी विद्यालय में नहीं किया गया। वैसे बच्चे का इंफॉर्मेशन आप अपडेट करना है, यानी कि उनका रिकॉर्ड रखना है जो किसी भी विद्यालय में आज तक नामांकन उनका नहीं हुआ था। अगला क्या है, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में संग्रहित सूचनाओं के आधार पर 6 वर्ष के उम्र के बच्चों का नामांकन कक्षा 1 में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक स्थानीय स्तर पर बैठक कर सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी एवं शिक्षा सेवक बच्चों के विद्यालय तक लाने में आवश्यक सहयोग करेंगे। वार्ड सदस्य एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा। जिला एवं प्रखंडों के जन शिक्षा कार्यालयों के द्वारा चिन्हित काला जत्था का उपयोग जन जागरूकता के लिए किया जा सकता है। दूसरा क्या है, कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 8 तक के नामांकित उत्तीर्ण होने पर अथवा स्वतः आगे कक्षा में नामांकित होते हैं, जबकि कक्षा 5 एवं 8 के उत्तीर्ण बच्चों का आगे की कक्षा में नामांकन लिया जाता है। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके विद्यालय में नामांकित सभी उत्तीर्ण बच्चों का नामांकन आगे की कक्षा में किया जा चुका है। प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के कक्षा 5 की शिक्षा पूर्ण कर चुके सभी छात्र छात्राओं का नजदीक के अन्य माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 6 में नामांकन प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनिश्चित कराएंगे। यानी कि अब प्राथमिक विद्यालय के जो HM साहब होंगे, अब उनको ये भी जानकारी करना है जो अगला जो बच्चा यहाँ से निकला वो 6 में एडमिशन लिया या नहीं, नामांकन कराया या नहीं, उनका भी इनको रिकॉर्ड रखना होगा। मध्य विद्यालय कक्षा 8 तक के विद्यालय कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर चुके सभी छात्र छात्राओं नजदीक के उच्च विद्यालय में मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक सुनिश्चित कराएंगे। इस हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना पत्रांक संख्या 283 दिनांक 9 मार्च 2024 एवं पत्रांक संख्या 307 20/3/2024 में दिए गए दिशा निर्देश को पूर्णतः अनुपालन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। नामांकन अभियान के तहत नामांकन पंजी में दर्ज बच्चों के नाम उपस्थिति पंजी में 1 अप्रैल 2024 से प्रविष्ट किया जाएगा।
प्रोन्नत बच्चों का नाम व नवनामांकित बच्चों के पहले उपस्थिति पंजी में दर्ज किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ ही संबंधित वर्ग शिक्षक की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों की उम्र सापेक्ष कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित कराएं। विद्यालय के टोला सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि टोला के सभी बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित कराएं। यदि कोई बच्चा विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी संबंधित प्रधानाध्यापक को देंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंडाधीन संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के रिक्त स्थानों पर नियमानुसार छात्र छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित कराएंगे। अभियान के समापन 30 जून के पश्चात प्रधानाध्यापक यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके पोषक क्षेत्र में कोई नामांकित नहीं है। अब उनको यह भी प्रमाण पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि उनके पोषक क्षेत्र में कोई भी अनामांकित बच्चे नहीं है। विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों के संबंधित आंकड़ा संग्रहण रणनीति में क्या कुछ बताया गया है, इसके बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 2024 से 30 जून तक चलाए जाने वाले इस अभियान में सर्वप्रथम संबंधित विद्यालय के वर्ग शिक्षक, विद्यालय के टोला सेवक, तालमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवी, आंगनबाड़ी सेविका, विद्यालय पोषक क्षेत्र विस्तृत सर्वेक्षण कर पोषक क्षेत्र में रहने वाले सभी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को संबंधित सूचना संग्रहित करने की रणनीति तय करेंगे। इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आगे भी बताया गया है साथियों, इसका भी हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ बताया गया है। ये सब सेम चीज, यही चीज में तालमी मरकज को आंकड़ा देना है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, अधीनस्थ जिला सभी प्रखंड शिक्षा प्रखंड नोडल पदाधिकारी होंगे। निर्धारित समय सीमा के अंदर विद्यालय के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन संबंधित आंकड़ा संग्रहण ई शिक्षा कोष पर किया जाना है। ई शिक्षा कोष पर जितना भी बच्चे का इंफॉर्मेशन होगा, एडमिशन होगा, सभी बच्चे का इंफॉर्मेशन होना आवश्यक है। ई शिक्षा कोष पर प्रविष्ट आंकड़ों के विश्लेषण यादृच्छिक निरीक्षण रैंडम इंस्पेक्शन में पाया जाता है कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र में बच्चों की जनसंख्या समानुपातिक, उनके नामांकन बहुत ही नामांकित बच्चों की उपस्थिति लगातार कम होती जा रही है। उस विद्यालय के आरटीआई प्रावधानों के तहत शिक्षकों की स्वीकृति कार्यबल में कम की जाने के विभाग को सूचित किया जा सकता है। प्रखंड स्तर पर नामांकन अभियान की समाप्ति के उपरांत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चा अनामांकित क्षेत्रीय विद्यालय से बाहर न रहे। इस संबंध में प्रखंड में हुए विद्यालयवार कक्षावार नामांकन की सूचना संपूर्ण आंकड़ा इस शिक्षा कोष पर प्रविष्ट आयतन में किए जाने की सूचना संबंधित एवं घोषणा पत्र भरकर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिले के 30 जून 2024 तक उपलब्ध करा दें। इस शिक्षा कोष पर आंकड़ों को प्रविष्ट करने के लिए अलग से दिशा निर्देश प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। इस शिक्षा कोष पर किस तरह से क्या दिशा निर्देश रहेगा, किस तरह से अपलोड करना है, इसका प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा सभी को। यही कुछ इन्फॉर्मेशन था और कुछ एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में जो है उस बच्चे का इसी फॉर्मेट में आंकड़ा संग्रहण करना है, जिसमें देना है जो बच्चा का नाम क्या है, अभिभावक का नाम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आयु क्या है बच्चा दिव्यांग है या क्या है, बच्चा का नामांकन किस कक्षा में किया गया है और अभियुक्ति कुछ है तो वो चीज़ इसमें देना है। इस तरह का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को जो भर करके देना है। जो वैसे बच्चे जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं, 6 से 14 वर्ष के वैसे बच्चे जो विद्यालय में नामांकित नहीं है, वैसे बच्चे का ये डेटा है, इस डेटा में फिलअप करना है। और ये देख लीजिए ऊपर जो बात की गई थी 307 लेटर के बारे में, जो 20 मार्च 2024 को निकाला गया था, जो कन्हैया प्रसाद के द्वारा ये दिया गया था। जो वैसे बच्चा जो 9वीं कक्षा में एडमिशन लेंगे, जिस विद्यालय मध्य विद्यालय से निकले हैं, वो उनको अपने ही पोषक क्षेत्र में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ ही उनको एडमिशन लेना है। ये चीज़ इसमें बताया गया था पत्रांक संख्या 307 में, जो हम पिछले वीडियो में भी बता दिए हुए थे। ये सारा चीज़ हम बना करके आप लोगों को दे दिए हुए थे। अभी फिर से देखिए 9 मार्च 2024 को जो बताया गया था, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जो ये लेटर निकाले थे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जो शैक्षणिक सत्र 2024 में 9वीं कक्षा के नामांकन के संबंध में, वही लेटर है ये साथियों, जो मैं पहले भी आपको बना करके इस चीज़ के बारे में बताया है। जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी जिस उत्क्रमित विद्यालय में कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हासिल किया है, उसी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कक्षा 9वीं में उस विद्यार्थी का नामांकन कराया जाए, यदि वहाँ वो अवेलेबल है। यदि नहीं है तो उसी पोषक क्षेत्र में जहाँ पर उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय है वहीं में एडमिशन लेना है। यदि विद्यार्थी उच्च मध्य विद्यालय कक्षा 8वीं की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है तो उसी पंचायत
या स्थानीय निकाय में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं में नामांकित किया जाए। ये ऊपर से ही आदेश है, जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का ये लेटर है और इसके ही अनुसार इस बार जो है एडमिशन होना सुनिश्चित किया गया है। साथियों, आशा करते हैं कि आपको इस लेटर में सारा चीज़ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो सभी प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक को ये एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ये सभी लोगों को जानकारी मिल सके, साथ ही साथ विद्यार्थी को भी जानकारी मिल सके। जो वो बच्चे जो अभी पास आउट होंगे, जो बच्चे निकलेंगे विद्यालय से, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो सावधानीपूर्वक अपना एडमिशन दूसरे विद्यालय में करा लें। आशा करते हैं जो आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। धन्यवाद।